वेलकम फ्रेंड्स। आज हम सुभाष चंद्र बोस जी के उस लेटर को पढ़ने की कोशिश करेंगे जिसमें उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस, उस समय में आई थिंक इंपीरियल सिविल सर्विस के नाम से जाना जाता था, उसका त्याग किया था और उन्होंने जो रेजिग्नेशन लेटर लिखा था उसे हम देखते हैं उसमें उन्होंने क्या लिखा था। फ्रेंड्स, देखते हैं क्या है आगे। उन्होंने लिखा है 16 हर्बर्ट स्ट्रीट कैम्ब्रिज 22/4/1921, मतलब कि 22 अप्रैल 1921 को यह लेटर लिखा गया है कैम्ब्रिज के लिए। और उसमें उन्होंने किसे संबोधित किया है? मिस्टर राइट ऑनरेबल ES कॉनलिग MP, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की। तो ये उनका एक पद का नाम है और उन्होंने इनके नाम से यह पत्र को लिखा है, इनको संबोधित करते हुए। देखते हैं उन्होंने आगे क्या लिखा है। सर, आई डिज़ायर टू हैव माई नेम रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ प्रोविजनर्स इन द इंडियन सिविल सर्विसेज। सर, मेरी अभिलाषा है, मानवर जी, मेरी अभिलाषा है कि मेरा नाम जो है ना उसे रिमूव किया जाए। कहाँ से? फ्रॉम द लिस्ट से। और कौन सी लिस्ट से? उम्मीदवारों की लिस्ट से। और कौन से उम्मीदवारों की? इंडियन सिविल सर्विसेज के, मतलब कि इंडियन सिविल सर्विसेज के जो उम्मीदवार हैं ना, उस लिस्ट से मेरे नाम को हटा दिया जाए, ऐसी मेरी अभिलाषा है। आई मे स्टेट इन दिस कनेक्शन दैट आई वॉज सिलेक्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ एन ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हेल्ड इन अगस्त 1920। मैं चाहूँगा यह संबंध में दैट कि मैं चुना गया था एक रिज़ल्ट, एक परिणाम के तौर पर, कौन से, किसके? ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के, जो कि आयोजित किया गया था 1920 में। तो 1920 को जो आयोजित किया गया था ना, जो ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो परीक्षा थी, उसके परिणाम स्वरूप मैं चुना गया था इस इंडियन सिविल सर्विसेज में। तो इस संबंध में मैं कहना चाहूँगा, और क्या कहना चाह रहे हैं? I have received an allowance of 100 pounds loan only up till now। मैंने अब till now का अर्थ एक एडवर्ब है ये, कि इसका अर्थ होता है अब तक। तो अब तक जो है ना, मैं प्राप्त कर चुका हूँ वेतन के रूप में। और किसको? 100 पाउंड्स लोन को, ठीक है ना, 100 पाउंड्स लोन को मैं प्राप्त कर चुका हूँ अब तक। आई शैल रेमिट द अमाउंट टू द इंडियन ऑफिस एज सुन एज माई रेजिग्नेशन इज एक्सेप्टेड। वे कहना चाह रहे हैं कि मैं वापस कर दूंगा अमाउंट को टू द इंडियन ऑफिस में उतने जल्दी जितने कि आप मेरा रेजिग्नेशन है ना उसे स्वीकृत करते हैं। अर्थात कि जितने जल्दी आप मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लेंगे, मैं उतने ही जल्दी जो अमाउंट है ना 100 पाउंड्स का, मैं उसे इंडियन ऑफिस में जमा कर दूंगा या वहाँ पे दे दूंगा वापस। तो इस तरीके से वे रेजिग्नेशन में कहते हैं ना, प्यार से किसी को थप्पड़ मारना, तो वही कंडीशन है। इतना अच्छे तरीके से उन्होंने व्यवस्थित रूप से उन्होंने इस लेटर में लिखा है। आगे क्या लिखते हैं सुभाष चंद्र बोस जी, उसे भी पढ़ते हैं। आई हैव द ऑनर टू बी सर। मेरे पास है ऑनर, सम्मान। कौन सा सम्मान है उनके पास? टू बी होने का। क्या? सर। तो मेरे पास जो है ना सर की उपाधि है। योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट, आपका बहुत आज्ञाकारी कर्मचारी। नाम? सुभाष चंद्र बोस। तो इस तरीके से उन्होंने अपना रेजिग्नेशन लेटर लिखा था और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से एक लेटर कैसे लिखा जाता है इसे एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल भी दिया। आप सोचिए, उस समय में उनको 100 पाउंड्स मिलते थे, अर्थात अभी वर्तमान में देखें ना तो एक पाउंड की जो कीमत है 96.84 रुपीज़ के समथिंग में है। तो उस ज़माने में समझ लीजिए कि 9,684 रुपये के समथिंग उनको मिलता था पेमेंट, मतलब मंथली। तो सोचिए कि अभी के वर्तमान समय में समझ लो 8 से 9 लाख रुपीज़ के समथिंग यह आंकड़ा जाता है। उस समय जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, सोचिए सिविल सर्विसेज सर्वेंट्स को कितने अच्छे से, मतलब सुविधाएं भी देती थी अलग से, और ऊपर से कितनी अच्छी पेमेंट भी दे रही है। तो इस चीज़ को उन्होंने देश के लिए ठुकरा दिया। सोचिए, 23 एज में उन्होंने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था और टॉप 4 में
आए थे अंग्रेज़ों के साथ। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और ये कहा जाता है कि जो सुभाष चंद्र बोस है ना, उनको इंग्लिश के जो ऐसे राइटिंग होती थी ना, उस समय जो ICS का एग्ज़ामिनेशन होता था, तो इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट में उनको सबसे ज़्यादा नंबर प्राप्त हुए थे। वो अंग्रेज़ बच्चों से भी ज़्यादा उनको टॉप पोजीशन पे थे इस ऐसे राइटिंग में, इंग्लिश लैंग्वेज में। तो सोचिए कितने बड़ी गर्व की बात है एक भारतीय के लिए। तो ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको कुछ इससे इंस्पिरेशन मिली होगी। ओके, टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। बाय। थैंक यू गाइस।